एकदम लाल आंखें उसकी आंखों के सामने आईं। फिर वे आंखें दूर होने लगी। अब मामून को उसका पूरा चेहरा नजर आया। आधे सिर पर बाल और आधा सिर गंजा था। आगे के दो दांत सोने के थे। अजीब वहशत से भरी आंखें थीं। उसके चेहरे का रंग हद से ज्यादा काला था, बिल्कुल उसके अमालों की तरह। एक आंख शायद पत्थर की थी। अजीब बेढंगा सा जिस्म था। मामून को वह इंसाननुमा ही कोई मखलूक लगा। कोई आम बंदा उसे देखता तो यकीनन डर जाता, मगर मामून को उससे कोई खौफ न आया। अब वह गोल गोल घूमने लगा। मामून की आईब्रो तन गईं। उसे उसका यह रकर्ज अजीब लगा था। हा 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 हा, मरेगी वो, फिक्र न कर। 4 दिन है उसके पास, बस फिर तड़प तड़प कर मरेगी। कोई भी नहीं उसे आतिश के जादू से बचाने वाला। हा 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 हा। वह अब एकदम रुककर जोर जोर से हौंसते हुए बोलने लगा। मामून को हैरानी हुई, वह बात किससे कर रहा है। थोड़ी ही देर में दो लोग उस शख्स के सामने सर झुकाए आए और उसके पांव में गिर गए। मामून का दिल किया कि काश वह उन सर उठाकर देख सके, मगर जल्द ही मामून की यह ख्वाहिश पूरी हो गई, क्योंकि वे दोनों खड़े हो चुके थे। मामून के सामने अब उन दोनों का चेहरा वाज़ेह था। मामून को लगा उसे गलतफहमी हुई हो, क्योंकि ये कोई और नहीं जीनत का भाई दिलावर और उसकी बीवी थे, जो जाहिर दिन रात ज़ैनब की खिदमत में लगे थे। मामून की पेशानी पर बेइंतहा शिकने पड़ने लगीं। हा हा हा, जाओ जाकर जश्न मनाओ, कोई उसे मुझसे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। यह कहते हुए वह फिर से इतना करीब हो गया कि मामून को अब सिर्फ उसकी लाल आंखें ही नजर आ रही थीं। देखते देखते वे आंखें भी गायब हो गईं और अब फिर वही तेज रोशनी नजर आने लगी। उस रोशनी से मामून के सर में शदीद दर्द की लहर उठी और उसने गहरा सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दीं। ओह खुदा, अपनों की शक्ल में भेड़िए। या अल्लाह, बेशक मौत और जिंदगी तेरे हाथ में है, मगर मुझे इतना हौसला और हिम्मत दे कि मैं इस शैतान से मुकाबला कर सकूं। मामून ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आमीन कहकर अपने चेहरे पर फेर लिए। आपको नहीं पता दिलबाजी, मामून बाबा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने बस तारीफें ही सुनी हैं। किसी शाह बाबा के साथ रहे हैं, उन्हीं से यह इल्म सीखा है। पिछले 15 मिनट से समन उसे मामून की तारीफों के कसीदे सुना रही थी, जिसे सुनकर दिल अब पक चुकी थी। ओ बस रहने दो, आंखों में पट्टी बांध दी है इन बाबा जी ने तुम्हारे। पहली बात, कहीं से बाबा वाबा नहीं है वो, अच्छा खासा हैंडसम सा यंग मैन है। दूसरी बात, यह इल्म कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं सब। कल तुम्हारे मामून बाबा से मैंने 2-4 सवाल पूछे थे, ऐसे सिटी गुम हो गई थी उनकी। दिल ने चुटकी बजाकर कहा। दिल शायद मामून की ज्यादा तारीफें सुनकर तंग आ गई थी, इसीलिए अब अपनी तरफ से 2 बातें लगाकर समन को सुना रही थी। समन ने घबरा कर दिल आवेज के पीछे देखा, जहां मामून संजीदा सा खड़ा अपने बारे में सब सुन चुका था। वो मामून बाबा। इससे पहले समन उसे मामून की आमद बताती, दिल आवेज ने उसे टोका। जी हाँ, वही मामून बाबा। हो, मैंने कहा मुझे भी तो दिखाएं, कोई जादू अपना या जो भी ताकत है उसका कोई सबूत ही दें। वो साहब ये वाली बात ही गोल कर गए। मैं बता रही हूँ, तुम मासूम लोगों को वो पागल। अरे मामून बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो ना। दिल आगे से हटो। दिल की आवाज को एकदम ब्रेक लगा। उसे लगा वह अगला सांस नहीं ले पाएगी। आंखें फैलाए वह आहिस्ता से पलटी जहां सलीम और मामून खड़े थे। सलीम ने मामून को अंदर भेज दिया था, जबकि खुद बाहर किसी से मिलकर अंदर आए, मगर मामून को अभी तक वहीं खड़ा देखा तो हैरान हुए। दिल ने शर्मिंदा होकर मामून को देखा। वो मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी। दिल को कुछ समझ न आया तो साफा झूठ कह दिया। मामून को बेख्तियार हंसी आई। उसने अपना सर झुकाकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। कैसी बातें कर रही हो दिल, हटो सामने से, हमें अंदर जाने दो और समझ जाओ, अपनी अम्मा से कहो मामून बाबा आए हैं, चाय के साथ कुछ खाने को भेजें। सलीम ने शायद दिल आवेज की कोई बात नहीं सुनी थी।
सलीम की बात सुनकर वे दोनों फौरन वहां से चली गईं, जबकि मामून सर झटकता हुआ रूम में चला गया। ये क्या समन की बच्ची, तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम्हारे मामून बाबा पीछे खड़े हैं? किचन में समन के साथ खड़ी वह गुस्से से समन को देख रही थी। बताने तो लगी थी, मगर आप बोलते हुए किसी की सुनती कहाँ है। समन ने हिम्मत करके सच बोल ही दिया। उफ़ो वो, अब पता नहीं तुम्हारे वो मामून बाबा क्या सोच रहे होंगे। और अगर उसने बाबा को शिकायत लगा दी तो एक तो तुम्हारे इस मामून बाबा में मैनर्स नहीं है, क्या बंदा दरवाजा बजाकर अंदर आ जाए? दिल आवेश को अब मामून पर गुस्सा आने लगा। वो तो हमेशा दरवाजा बजा कर ही आते हैं, जबकि अम्मा ने तो उन्हें अपना बेटा बनाया हुआ है। उसके बावजूद वो दरवाजा बजा कर आते हैं। मगर आज अब्बा साथ थे, उन्होंने खुद पहले मामून बाबा को अंदर भेज दिया। वो तो सीधा बैठक में जाते हैं, मगर हम दोनों दरमियान में खड़ी थीं, इसलिए वो खामोशी से खड़े हो गए। समन मामून के खिलाफ कहाँ कुछ सुन सकती थी, फौरन से उसके लिए सफाई देने लगी। हाँ, तो बंदा खुद अपने मुंह से बोल देता है कि रास्ता दे दे, मगर नहीं, उन्हें तो जैसे मजा आ रहा था हमारी बातें छुप कर सुनने में। दिल ने मुंह बनाकर कहा और अपना चाय का कप उठाने लगी। बस करें, कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कर रही थी जो वो मजे लेकर सुनते। समन ने बाकी कप ट्रे में रख